सो हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। और सुबह के बज रहे हैं 4 और हम लोग आए हुए हैं मॉर्निंग वॉक पे। और मॉर्निंग वॉक पे हम लोग जाते हैं तो 1 घंटे एक्सरसाइज वगैरह किया, थोड़ा देर बैठा आसमान के खुले हवा में और ऑक्सीजन भरे हवा में बैठ के हमें बहुत ही अच्छा लगता है। और इसके बाद में हम लोग थोड़ा सा मटर गश्ती भी कर लेते हैं, थोड़ा सा फ़ोटोज़ वगैरह भी ले लेते हैं। इसके बाद में मैं घर पे आ गई थी। फिर मैं सुबह का झाड़ू वगैरह निकाली, पूरा बाहर मिट्टी मिट्टी हो रहा था, शाम को आंधी तूफ़ान आया था। तो इसके बाद में मेरे हस्बैंड को मैंने चाय दिया बना के और फिर मैं नहा के आ गई थी लगे। तो बस मैं सिंदूर मेहंदी करी और इसके बाद में मैं आरती पूजा वगैरह कर ले रही हूँ। और अब जाऊँगी किचन में और देखती हूँ कि और क्या कुछ करना है। तो पहले मैं पूजा करके पूरे घर में दीप बत्ती सब कुछ करके और तब मैं आ गई हूँ किचन में। और अब मैं देखती हूँ कि क्या कुछ करना है। और इधर ये बर्तन पड़े हुए थे, जो सुबह चाय पानी का बर्तन हुआ था वो पड़ा हुआ था। और अब मैं लगे, रात को छोले भिगो दी थी, तो मैं बनाऊंगी आज छोले आलू की सब्ज़ी और चावल। तो मैं एक तरफ चावल चढ़ा दूंगी और एक तरफ छोले भी उबलने के लिए डाल दी थी और आलू। और ये मैं बना रही थी सूजी चीला, सूजी और दही से। और ये भी मैंने सुबह सुबह ही भिगो के रख दिया था। तो बस मैं बच्चों को झटपट में ये नाश्ता बना के दे रही हूँ। और इधर मेरा खाना भी रेडी हो रहा था, तो फटाफट से ये मेरा नाश्ता तैयार है। और आप भी इस तरीके का नाश्ता झटपट में बना के बच्चों को दे सकते हैं। बहुत ही हेल्थी और टेस्टी भी होता है और बिना ऑयल का रहता है। तो आप भी ज़रूर इस रेसिपी को बनाएं। और ये शॉर्ट्स में डला हुआ है, आप चाहे तो बस 1-2 बूंद तेल डाल के और इस रेसिपी को बना सकते हैं। और बहुत ही हेल्थी होता है बच्चों के लिए। और उधर मेरा चना और आलू उबल रहा था, जब तक मैं इधर मसाले का भी तैयारी कर रही थी। तो ये मैंने प्याज को लंबे लंबे काटा था और ये जीरा, तेज़पत्ता और सूखी लाल मिर्च का तड़का डाला था और प्याज, उसके बाद में प्याज में ही नमक डाल दिया ताकि प्याज थोड़ा सा गल जाए उसमें। और ये हमारा प्याज ब्राउन हो चुका था, तो अब मैं इसमें मसाले डाल दे रही हूँ। तो ये मैंने हल्दी, मिर्ची, धनिया को घोल लिया था पानी डाल के, ताकि ये पूरा बराबर हो जाए एक रंग का। और ये हमने मसाला डाल दिया है और थोड़ा सा भुनने के बाद में उसमें डाल दिया था लहसुन अदरक का पेस्ट और इसको भी डाल के अच्छे से भून लेते हैं। और फिर उसके बाद में मैंने छोले डाल दिया था और उसमें थोड़ा सा गरम मसाला, थोड़ा सा कस्तूरी मेथी भी डाला था। और ये हमारा छोले चावल तैयार है। और किस किस को छोले चावल पसंद है कमेंट में ज़रूर बताना। और मुझे भी बहुत अच्छा लगता है छोले चावल, और बच्चों को भी। और जब छोले चावल हो तो फिर दाल और किसी सब्ज़ी की ज़रूरत नहीं होती। तो बस मेरा खाना वाना बन चुका था और मैंने सबको खाना वाना भी दे दिया था। तो अब फटाफट से मैंने पट्टी वगैरह सब कुछ साफ़ कर लिया, बर्तन वगैरह धो लिया। और आज बहुत ज़्यादा काम था। काम तो ऐसे हम महिलाओं को रोज़ ही काम होता है। हम खुद के लिए अगर टाइम ना निकालें तो फिर कभी हमें फुर्सत नहीं मिल पाएगा। तो इसीलिए हमें आराम करने के लिए भी कुछ कामों को इग्नोर मार के फिर आराम करने के लिए सोचते हैं। नहीं तो अगर थोड़ा सा काम को इग्नोर ना मारे तो हम लोग बिल्कुल भी आराम भी नहीं कर पाते, दिन में बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पाता। तो बस मैं ये गेस्ट रूम का पूरा तकिए का कवर वगैरह, कुशन का और ये सोफ़े का कवर वगैरह सब कुछ निकाल दी थी। और ये रैगज़ीन वगैरह भी गंदा हो रहा था सोफ़े का, तो थोड़ा सा मैं उसको भी रगड़ के सरफ के पानी से और साफ़ कर ली थी। और अब मैं ये सोफ़े का कवर वगैरह भी चेंज कर दी हूँ। और आज कपड़े भी ढेर सारे हो गए हुए थे, तो मैं कपड़े वगैरह भी धोऊंगी। और देख सकते हैं कितना सारा कपड़ा हो चुका है। और अब मैं देखती हूँ दूसरे रूम का भी पूरा बेडशीट वगैरह चेंज करना था। तो मैं ये बेडरूम में आ गई थी और बेडरूम का भी पूरा तकिए का कवर वगैरह चेंज किया।
और बेडशीट वगैरह भी चेंज किया। और मेरे घर के पीछे से खाली प्लॉट है, तो जब भी आंधी तूफ़ान आता है तो कितना भी खिड़की बंद हो, कितना भी गेट बंद हो, फिर भी पता नहीं डस्टिंग कहाँ से आ जाता है, तो पूरा बिस्तर भर जाता है डस्टिंग से। और पूरा साइड वगैरह में पूरा डस्टिंग, पूरा मिट्टी मिट्टी हो जाता है, तो फिर वो भी क्लीन करना ही पड़ता है। ऐसे तो डस्टिंग रोज़ाना तो करते ही है, लेकिन जब आंधी तूफ़ान आता है तो और डबल काम फैल जाता है। और मैं ज़्यादातर हाथ से ही पोछा लगाना पसंद करती हूँ, क्योंकि हाथ से बिल्कुल क्लीन से पोछा लग जाता है कोने कोने में, और डंडे से इतने अच्छा से नहीं लग पाता। तो बस डंडे से मैं, जब हड़बड़ाहट होता है तभी डंडे से पोछा लगाती हूँ, और जब मेरे पास में टाइम होता है तो मैं हाथ से ही पोछा लगाना पसंद करती हूँ। और देख सकते हैं कितना ढेर सारा कपड़ा हो गया था। और इसके बाद में हो चुका था शाम, तो मैं निकल चुकी थी मार्केट के लिए। मार्केट में कुछ सामान लेना था, आसपास में ही गई थी, तो बस मैं निकल चुकी थी मार्केट में। और मैं मार्केट में जाने के बाद में कुछ वीडियो वगैरह नहीं ले पाई थी, क्योंकि मुझे हड़बड़ था घर पे आने के लिए। तो बस मैं सामान वगैरह ली और फिर घर के लिए निकल गई थी। मैं मेरे बच्चों को भी लेके गई थी, और अब मैं घर पे पहुंच चुकी हूँ। और जो जो नए हैं चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट ज़रूर करें। बस आज के लिए